प्लस प्लस में गुणा करते थे। दूसरी बात ये है सब्ट्रैक्शन होता था तो घटाते थे, सबको घटाते थे। अब मल्टीप्लिकेशन होता था तो सबको गुना करते थे, सबको गुना करना होता था। अब यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। सबसे ज़्यादा मजा आता है सवाल बनाने में, इसका मजा आ जाता है। आप बोलते हैं भाग क्या है, डिवीजन क्या है, भाग भाग उसका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं डिवाइडेड। क्या समझते हैं? डिवाइडेड। यहाँ पे लिखिए डिवाइडेड, डिवाइडेड है ना, ये बराबर होता है डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक है, इनटू होता है क्या है, डिवाइडेड, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है ना, इनटू कोशेंट, कोशेंट। ठीक है, एक होता है प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर शेषफल थ्योरम कहने का मतलब है, डिवाइडिंग का मतलब होता है भाज्य। जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसमें भाग देना। जो सबसे बड़ा संख्या होता है, जैसे हो गया 85, एग्जाम्पल के तौर पे हो गया, मान लीजिए 85, 85, 85, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 85, 85 हो गया, 85 हो गया। इसको क्या करना है आपको, 5 में भाग देना। 5 में भाग दोगे तो 50, 17 पंचे 85। ठीक, पहले भाग दो, 5 एकम 5, 3। ठीक है, आ गया 5, 5 7 35, 0 आ गया। तो कहने का मतलब 5 से भाग दे रहे हो, तो ये जो 85 है यही आपका डिवाइडेड है। कहने का मतलब है भाज्य है। ठीक है, अब 5 जो हो गया ये भाजक है। क्या है? भाजक यानी डिवाइजर, डिवाइजर यानी भाजक। ये हो गया आपका भागफल, हो गया वो हो गया कोशेंट, कोशेंट यानी भागफल। और शेषफल हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, शेषफल यानी डिवाइडर। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि ये भाजक है और डिवाइडेड करते किसको है, डिवाइडेड करते किसको है, जिस संख्या में भाग दे रहे हो, जिस संख्या में भाग दे रहे हो वो आप भाज्य कहलाता है। और जिस संख्या से भाग दे रहे हो, जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसको हम भाजक बोलते हैं, है ना। और जिस संख्या से आप गुना करके उतना भाग ला रहे हो, जितना में गुना किया, जितना में क्या किया हमने, गुना किया, जितना यानी भाजक को जितने संख्या में गुना किया वही को हम भागफल करते हैं। अब भागफल क्या देखिए, आप क्या करते हैं भाज्य को, और जो क्या करते हैं भागफल क्या होता है, जो घटाकर, घटाकर यानी इसमें से भाज्य में से जो संख्या को घटा रहे हो उसमें से घटाकर जो बच गया, जो संख्या बच गया, कितना घटा रहे हो वही संख्या बच गया, वही शेषफल हो गया। तो वही होता है डिवाइडेड, डिवाइजर और कोशेंट और रिमाइंडर। इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, इसी को लेकर चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन देते समझ में आ जाएगा। बोलता है एग्जाम्पल x+1 को से x² + 1 x² + 2x + 1 में भाग दो। देखिए क्या बोल रहा है कि x+1 से x² + 2x में +1 में भाग दे। तो इसमें भाग दे रहे हैं, सबसे बड़ा संख्या होगा ये बहुपद। क्या होगा, बहुपद में भाग दे रहा है, वो संख्या वाला नहीं है, यहाँ बहुपद वाला है।
संख्या वाला जो था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुपद वाला है, बहुपद में गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इससे भाग दे रहे हो ना, भाजक हो गया। ये क्या हो गया, भाजक। क्या हो गया, भाजक। ठीक, क्या हो गया, भाजक। x प्लस 1 भाग्य x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए भाग दीजिए। अब भाग दोगे, कितना भी भाग दोगे x से कि x स्क्वायर हो जाएगा। x में कितना से भाग दोगे कि x स्क्वायर होगा, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो कितना से, x से भाग दोगे। यहाँ पे एगो x है, यहाँ पे एगो x से गुना करोगे। x से गुना से क्या होना है, x गुने x स्क्वायर। क्या होता है, x स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे x से भाग रही है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों में देना है, या देखिए x प्लस 1 में तो हम 2 गुना से खाए हुए है ना, x स्क्वायर। ये एक में और x से गुना करोगे, 1 में और x से गुना करोगे तो x आ जाएगा, यानी x ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एगो x आ जाएगा। अब यहाँ पे भाग का निशान देना है, क्या करना है, यानी घटाव का निशान देना है। ठीक है, तो ये शेषफल का निशान है, ये क्या है, शेषफल का। भाग का निशान देंगे तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, इस प्लस में था। अब इसको घटाव का निशान देना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे घटाव। अब घटा रहे हो तो एक से एक पे घटाओगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी कट जाएगा। अब 2x को x से घटाओगे, यानी यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे एगो x है। अब ये प्लस प्लस नहीं रह गया, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस और प्लस घटता है। तो यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे एगो x है, तो बचा कितना, एगो x। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि प्लस वाला संख्या बड़ा है। ठीक है, प्लस में दे दीजिए। अब यहाँ पे कितना है, प्लस 1। आप यहाँ पे देखो कितना, x में कितना से गुना करोगे, x आएगा कितना से, तो 1 से, कितना से, प्लस 1 से। अब यहाँ में x में x से गुना करो, सॉरी x में x से गुना करोगे तो एगो x, किसमें, प्लस में। ठीक है, है ना, प्लस 1 में 1 में से गुना करोगे तो क्या आएगा, 1 में 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाओ, माइनस, जहाँ पे अब ये प्लस प्लस नहीं रहेगा, माइनस हो गया। x में से 1 घटाओगे तो 1 कट गया, 1 में से 1 घटाओगे तो कट गया, यानी 0। आप यहाँ पे देखिए डिवाइडेड और डिवाइडर और कोशेंट और भागफल उसकी स्थिति में लाना है सबको, तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा। रिमाइंडर यानी आरटी बोल दीजिए, आरटी 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 क्या होगा, देखिए डिवाइडेड डिवाइडेड डिवाइडर डिवाइडर कोशेंट कोशेंट और डिवाइडर। ठीक है, अब डिवाइडेड कौन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अब डिवाइडर कौन है, डिवाइडर हमारा भाजक x प्लस 1 है, को गुना करोगे किसमें, कोशेंट में, कोशेंट में। ये हो गया। अब क्या है, भागफल कौन है, x प्लस 1 है ना। अब प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, शेषफल, शेषफल कितना होगा, 0। ठीक है, यहाँ पे 0 बचा। तो यही हो गया, आपको रिमाइंडर थ्योरम को फॉलो करता है, यानी रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल कितना है, 0। ये हो गया शेषफल 0। तो इसी को हम लोग रिमाइंडर यानी रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, इसी को डिवीजन यानी डिवीजन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ले लीजिए। आपका मन है तो ले लीजिए, मन नहीं है तो नहीं लीजिए। ठीक है, देखिए x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, मार्कर नहीं चल रहा है भाई।